कि इसका जो ट्रेलर लॉन्च था वो इंडिया में ना रख के बाहर रखा गया। आई थिंक क्योंकि एक मेजर फैक्टर मतलब काफी लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडियन स्टोरी है। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा नोन है ये स्टोरी, सबको पता है और सब कहीं ना कहीं इसी चीज का वेट करते हैं कि इसका अनाउंसमेंट वीडियो तो इंडिया में ही होना चाहिए था। सोचने वाली बात है, इंडिया की रामायण में का अनाउंसमेंट या फर्स्ट लुक इंडिया में ही रिवील नहीं हुआ, जबकि तू जैसे वाराणसी का अगर हम एग्जांपल लें तो वाराणसी हैदराबाद में जब उसका पूरा लॉन्च हुआ था वो इतना ह्यूज था, इतना ग्रैंड था कि लोग को वेस्टर्न कंट्रीज में लोग को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि इतनी भीड़ क्या देखने आई है यार। और इवन जो जैसे ट्रेलर लुक की बात करें ना तो वाराणसी में वो 5 सेकंड्स का शॉट जिसमें इधर हनुमान जी दिखते हैं, सामने वानरों के ऊपर राम जी छोटे से खड़े हुए, बेटर वाह, उसने गूज़बम्प्स दे दिए थे। इवन परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कंपेयर भी करूं, महेश बाबू का जब फेस रिवील होता है और जब वो जूम आउट हो रहा होता है, ट्रैक आउट हो रहा है शॉट और धीरे धीरे सींग दिखते हैं और दूर आते हुए नंदी दिखता है और नंदी पे महेश बाबू बैठा है, भाई गूज़बम्प्स दे रहे थे वो शॉट्स। बट वो फीलिंग देखो बताऊं, यहाँ मिसिंग थी। तूने अभी वही बात बोली, भगवान। तूने अब वही बात बहुत डिटेल में बोली जो मैंने स्टार्टिंग बोली थी कि हमें एक लॉन्ग शॉट चाहिए था टू गेट दैट इमोशन। वाराणसी क्या करता है, वाराणसी स्टार्ट करता है लॉन्ग शॉट से, कैमरा पैन होता है, नीचे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, संभाव्य एस्ट्रॉइड गिरने वाला है अगले साल, सारे शॉट्स लंबे हैं। उन सारे लंबे शॉट्स में बेस्ट पार्ट आता है क्या है, तुझे टाइम मिलता है उनसे कनेक्ट होने के लिए। तुझे टाइम मिलता है वो फाइनल शॉट से भी कनेक्ट होने के लिए कि यार महेश बाबू ठीक है, महेश बाबू अरे नंदी बैल पे बैठे, हाथ में त्रिशूल है। तो हमें लंबे शॉट्स चाहिए। जब वो लंका का जो शॉट है कि वहां से कुंभकर्ण आ रहा है, हनुमान जी आए, वो भी शॉट लॉन्ग है। इन्होंने यही गलती की कि इन्होंने हर एक शॉट को कट बाय कट रख दिया। अब बात आती है एलए वाला सी, फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को आके बोलूं कि ये 2 चॉकलेट है, ये 10,000 की है और ये 10 रुपए की है, और मैं तेरे को दोनों खिलाऊं और तू खा के बोले कि भाई 10 रुपए वाली तो अच्छी थी, पर 10,000 रुपए वाली घटिया क्यों है? ये यहाँ पे हो रहा है। पर वहीं पर अगर तू वही 2 चॉकलेट्स मुझे वापस दे और बोले कि बता इनमें से अच्छी कौन सी लग रही है तुझे, तब मैं जज नहीं करूंगा कि 10,000 वाली कौन सी है। शायद मेरे मुंह से ये भी निकल जाए कि यार ये अच्छी तो लग रही है ये वाली, और जब तू बताएगा ना ये 10,000 की थी तब मेरा दिमाग फट जाएगा, शिट इतनी महंगी चॉकलेट खा ली मैंने। यही गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़? 4,000 करोड़ जैसी बोला गया ना, हमको हर चीज फोटो रियलिस्टिक चाहिए थी, हमको हर चीज एग्जैक्ट परफेक्ट चाहिए था, हमको चाहिए था एग्जैक्ट परफेक्ट म्यूजिक, एग्जैक्ट परफेक्ट शॉट्स, परफेक्ट सीजीआई, परफेक्ट वर्ल्ड। और जब हमें एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं मिला ना तो सब डिसअपॉइंट हो गए। ये 4,000 करोड़ इस मूवी के लिए एक कर्स बन गया अब, क्योंकि 4,000 करोड़ का पहली बात तो तुमने बोल दिया तो लोग के दिमाग में तब ये भी चल रहा है कि चलेगी कैसे। इंडिया में सबसे हाईएस्ट अर्निंग मूवी 1,000 करोड़ बहुत मुश्किल से टच करती है इंडिया से सिर्फ। बट मेरे ख्याल से वो वाली बात भी हो गई ना यार कि जैसे मान ले कि अगर धुरंधर ने 900 करोड़ भी टच कर लिया इंडिया में तो रामायण तो लगभग सभी जाने वाला है। धुरंधर एक ऐसी मूवी है उसमें आपको थोड़ा दिमाग भी चाहिए होता है, आपको थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज भी चाहिए होती है, बट यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पर लगभग सभी देखने जाएंगे, हर एज ग्रुप देखने जाने वाला है। उस पर भी बात यह आ जाती है कि अगर 1,000 करोड़ भी इंडिया में कर लिए फर्स्ट पार्ट ने और 1,000 करोड़ के अगर राइट्स भी बेच देते हैं नमित मल्होत्रा, 1,000 का कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उन्होंने कैंसिल की ना, उन्होंने 700 करोड़ वाली डील कैंसिल कर दी क्योंकि उनको अपना बजट ही 1,000 करोड़ पे क्लोज करनी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। भाई साहब तो 2,000 तो कंफर्म है, हो सकते हैं, पॉसिबल है, बट वो ब्रेक इवन होता है यार, वो प्रॉफिट नहीं होता है। और आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अभी राइट नाउ यू नीड इंटरनेशनल मार्केट फॉर दिस। अमेरिका में तुम रिलीज कर सकते हो नो विदाउट एनी इशू, क्योंकि अमेरिका में 40,000 स्क्रीन से वहां पे जो भी हमारे एनआरआईज रहते हैं, डिस्पोरास रहते हैं, वो लोग तो देखने जाएंगे डेफिनेटली। ऑनर्स फॉलो करते हैं कृष्णा, तू देखना कौन टेंपल एक तो इंडिया को फॉलो करते हैं, इस पे रिलीजन का टैग है, सो रिलीजन विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आल्सो विल लाइक पुश अवे अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि रिलीजन की वजह से लाइक बाहर के लोग तो लाइक वो जनरली जाना नहीं चाहेंगे। तो अब ये मेन पंगा क्या है ना, इसको बेचा कैसे जाए। आई एम प्रीटी श्योर जो तूने अभी बात बोली ना, ये बहुत सही बात बोली कि इस्कॉन है, वहां के एनआरआईज है, एनआरआईज अपने फॉरेनर्स को भी दोस्त को लेके जाएंगे। प्लस बेस्ट पार्ट ये है कि इस मूवी का जितना हमने सुनने को आया है कि एआई डबिंग है यार, वहां मैं थोड़ा सा डाउट ले रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि इमोशंस मैटर करता है। सी बोटॉक्स, एआई, ये चीजें लोग एक्टर्स फिल्म मेकर्स जेन्युइनली हेट करते हैं इन चीजों को, क्योंकि उनसे बिना पूछे फिर उन प्रोड्यूसर्स या मेकर्स के पास वो पावर आ जाती है कि ठीक है ये चेंज कर दो ना, एक्टर से क्या पूछना।
तो उस पॉइंट पे इसलिए एक्टर्स ज्यादा हिट करते हैं कि भाई एआई नहीं होना चाहिए ज्यादा यूज, मतलब आप मिनिमल यूज करो कुछ चीजों में करो, बट फेशियल एक्सप्रेशंस, फिर बोटॉक्स, एक्सप्रेशंस नहीं चेंज हो रहे, पता है लिप्स चेंज होने वाले। लिप्स, तो उसमें हर एक का लिप मूवमेंट भी बहुत यूनिक होता है यार। ऐसा नहीं है कि बस लिप्स सही सही वर्ड्स बोले ना तो आप इमोशन ग्रैब करो, नहीं, लिप से भी इमोशंस निकलते हैं, आपके लिप मूवमेंट से इमोशन निकलते हैं, तो उस पर डाउट आ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, गोस्ट ऑफ सुशिमा, हाँ गोस्ट ऑफ युताई, दो हाँ। गेम है। गोस्ट ऑफ सुशिमा इज अ रियली परफेक्ट गेम। अच्छा गोस्ट ऑफ सुशिमा में हर एक इमोशंस, हर एक एक्शंस अच्छे से शूट हुए हैं। ठीक है। अब गोस्ट ऑफ सुशिमा में काफी जगह ऐसा हुआ है कि आदमी ऐसा खड़ा है, उसका मुंह हिल रहा है, ओके और फिर चला गया, क्योंकि उसके मुंह को साउंड के हिसाब से वो डब थोड़ी किया था और बाद में डायलॉग्स इंग्लिश में हो ये गए, तो ये कंसर्न है। आई होप ये ठीक हो। तुझे क्या लगता है ट्रेलर लॉन्च कहाँ होना चाहिए? नेक्स्ट ट्रेलर लॉन्च ट्रेलर लॉन्च प्रॉपर अयोध्या, यस विदाउट एनी डाउट, यस यार यस। विदाउट एनी मतलब राम मंदिर इसी दिन के लिए तो बना था ये कि रामायण का ट्रेलर लॉन्च हुआ अयोध्या में। बट तेरे को लगता है रामायण मूवीज एक तरीके से कर्स्ड है? नहीं यार, मैं बताता हूँ कि मेरा क्यों मानना है। इतिहास में जो भी रामायण की मूवीज रही है, जैसे कि जब एनीमे रामायण बनी थी, एनीमे रामायण को रिलीज होने से रोक दिया गया था। उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने जाके बोला कि कोई बाहर के लोग हमारी कहानी क्यों सुनाएंगे, और उसको रोक दिया। भाई अमरीश पुरी जी ने आवाज दी थी, कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, और सब रोक दिया गया था उसको। इवेंचुअली हमें वो पोगो पे देखने मिला, और हम खुद देख के बोलते थे यार ये तो बड़ा प्यारा बहुत है। अच्छा। वो आज भी अच्छी है, 4K में क्यों रिलीज हुई लास्ट ईयर? वो हमने रिवाइंड नहीं बनाया था उस पे, तो उनका ऑफिशियल मेल नहीं आया था, याद है? मेल आया था कि हटा दो इसको, हटा दो इसको, हम थिएट्रिकल रिलीज कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को हटा दो। इसीलिए एनीमे रामायण तो मैं रिवाइंड नहीं मिल रही होगी ऑनलाइन, पर ठीक है। फिर दूसरा प्रोडक्ट आता है आदिपुरुष, आदिपुरुष सेकंड, वो भी कर्स निकली, उसके अराउंड तो नेक्स्ट लेवल हेट था। अभी जब ये भी आई तो एक हेट स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो है। अच्छा मूवीज के लिए, तू मूवीज के लिए बोल रहा है स्पेसिफिकली, मूवीज कर्स्ड है ये मूवीज कर्स, क्योंकि टीवी शोज लेजेंड बन चुके हैं आज टीवी की शोज डेट को कभी वो हेट में। नहीं उस टाइम आया। पे कभी कोई VFX नहीं था, कुछ नहीं था, ग्रीन स्क्रीन में हमें आदमी फिल दिख रहा था, सब दिख रहा है यार, और स्टिल हमें वो पसंद थी, वो इमोशंस कन्वे हो गए थे। पता नहीं यार, तो ये बहुत ही टची सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टची सब्जेक्ट्स वैसे हैं रामायण में, जो टीजर अभी जो लुक रिलीज हुआ है उसमें दो टची, मतलब एक ही लगा मुझे तो। विजुअल्स की जो बात हो रही है कंप्लीट, फोर्थ बजट इज वर्थ इट, या फिर VFX में कमियां भी हैं, तो कमियों में ना कुछ कमियां, जो ब्लेंडिंग वाली मैंने तेरे को लद्दाख वाला सीन बताया था कि वो लद्दाख में हो सकता था, उस सीन में रणबीर कपूर के हाथ में एक एक्स आती है उड़ के, परशुराम जी की। एग्जैक्टली। और वो ये सीन होता है कि जब पिनाका धनुष राम जी ने उठा दिया था और सब हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि वो धनुष शिव जी का धनुष था, और वो देखने परशुराम जी भी आए थे कि कौन है जो जिसने मेरा धनुष तोड़ दिया पूरा। जब वो सिनेरियो होता है तब परशुराम जी कहते हैं कि इतना क्या बल है, अपनी वर्थ दिखाओ मुझे। तब वो परशुराम जी का ही एक्स अपने हाथ में पकड़ के वर्दी फील कराते हैं कि देखो मेरे अंदर वर्थ है। अब सीन ये है कि आगे जाके कहानी की रामायण में हमें सबको पता है कि राम जी ने रावण को हराया था, बट दिस नॉट द फर्स्ट टाइम रावण हारा था। रावण इससे पहले भी एक इंसान से हार चुका है। परशुराम नहीं, उसका नाम था सहस्त्र बाहु अर्जुन, मतलब उसके 1000 आर्म्स थे, तो वो बहुत बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। त्रिमूर्ति, बेसिकली त्रिमूर्ति तो पता होगी ना तुझे, त्रिमूर्ति में 3 मूर्त होती हैं शिव जी की, वो उनका बहुत बड़ा भक्त था। सहस्त्र बाहु अर्जुन राजा था महिष्मति का। तो एक बार क्या हुआ, वो महिष्मति राज्य के पास कौन सी रिवर है अपनी, नंदनी नहीं, नंदा रिवर, कौन सी रिवर है बताता हूँ एक मिनट। नंदिनी एक नाम है रिवर का। महिष्मति आई मीन नदी थी, ये बताना ठीक है। नहीं, मैं वो एक ही फैक्ट देख रहा हूँ बस, नर्मदा, सॉरी ओह सॉरी, हाँ। कोई बात नहीं। ज्योग्राफी का जो पॉलिटिकल मैप इसको नहीं, वो एकदम से मेरा ADHD हिट करता है यार, नहीं। सही में मैं ना नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। बचपन में जब हमें आता था ना पॉलिटिकल मैप लेके आओ, ओह शिट। तो हाँ,
तो क्या हो गया था कि अर्जुन अपनी वाइफ के साथ नर्मदा नदी में पिकनिक वेकेशन पे गया हुआ था छुट्टी मनाने के लिए। तो उसने सोचा कि थोड़ा फन हो जाए, तो उसने क्या किया, अपने 1000 आर्म्स यूज किए और उसने नर्मदा नदी का बहाव रोक दिया और वहां पर बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया जहां वो मजे कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, खेल कूद रहा था, मजे कर रहा था। अब वही नदी जब आगे जाके ना रुक गई, पानी आना बंद हो गया, तो आगे जाके थोड़ी दूर रावण तब उस टाइम पे शिव जी की तपस्या करता था। तो रावण शिव जी की तपस्या कर रहा था और उसने अपना फूल वूल सब रखे हुए थे, तब तक तो पानी वानी नहीं था। उसके बाद जब उनका पूरा वेकेशन, पूरी पिकनिक पूरी हो गई अर्जुन की अपनी वाइफ के साथ, तो उसने क्या किया, वो हाथ हटा लिया और वो बहाव वापस स्टार्ट हुआ नर्मदा का। तो जितनी भी पूजा का सामान सब रखा था ना रावण ने, वो सब बह गया। तो उससे आया रावण को गुस्सा और वो पहुंचा उस जगह पर और उसने देखा कि ये तो बस मौज मस्ती के लिए नर्मदा नदी रोक दी थी। तो उसने चैलेंज किया किंग अर्जुन को, सहस्त्र बाहु अर्जुन, उसके पास 1000 आर्म्स थे। उसने धूल चटा दी थी रावण को और इतना ही नहीं, धूल चटा के कैदी भी बना लिया था अपने पास। अब इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ तुझे। मैं सोच रहा हूँ कहाँ ये कैरेक्टर फिर कहाँ गए? ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर आता है कि अब परशुराम जी राम से मिले थे, राम की वर्थ देख ली थी। उसके बाद परशुराम जी जाते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारने, क्योंकि परशुराम जी की और सहस्त्रबाहु की एक बहुत पुरानी राइवलरी है। तो जिस दिन वो सहस्त्रबाहु अर्जुन को मार देते हैं ना परशुराम जी, वो पूरा सिनेरियो रावण देखता है और रावण तब वहां से बच के निकल पाता है क्योंकि अब राजा तो मर गया। अब ये फैक्ट देखने के बाद जब मेरे को समझ में आया ना कि ओके एक्स का सीन तो आ गया, बट फिर मेरे को ये लगा कि ये स्टोरी एग्जैक्टली कनेक्ट कहाँ करने वाले रामायण में। तो अगर उन्होंने ये स्टोरी को यहाँ कनेक्ट किया कि रावण एक टाइम पे कैदी बना हुआ था और रावण ऐसे बच के निकला था परशुराम जी की वजह से, क्योंकि परशुराम जी ने महेशमती के किंग को ही मार दिया था, तो परशुराम जी ने ही एक्चुअली एक चेन रिएक्शन स्टार्ट किया था कि रावण बच के वापस निकल गया, वरना रावण तो कितने साल से कैद था। तो राम और रावण की कभी लड़ाई ही नहीं होती। कैन यू इमेजिन राजीव, ये जो तू बता रहा है मेरे दिमाग में ना फुल हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स चल रहा है। हमारे लिए तो कहानी पर्सनल है, बट जस्ट इमेजिन एक बाहर का आदमी, फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम अमेरिका, ये सब विजुअली देख रहा है, देखे, वो फील करे